नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास सीरीज भगवान विष्णु के 24 अवतारों के दूसरे भाग में। आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जहां हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों के गहरे रहस्यों और उनके उद्देश्यों का पता लगाएंगे। पिछले वीडियो में हमने विष्णु भगवान के पहले 12 अवतारों के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार ने धर्म की रक्षा की और मानवता को नई दिशा दिखाई। 13वां आदि अवतार। ब्रह्मांड के आरंभ में जब न तो पृथ्वी थी और न ही आकाश, तब एक अथाह शून्य था। इसी शून्य से एक दिव्य प्रकाश की किरण फूट पड़ी, जिससे आदि पुरुष का जन्म हुआ। वे अपार और अनंत थे। आदि पुरुष के इस अद्भुत रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और जीवन का अस्तित्व संभव हुआ। उनका यह अवतार दर्शाता है कि विष्णु न केवल सृष्टि के संरक्षक हैं, बल्कि वे ही सृष्टि के मूल आधार भी हैं। 14 कुमार अवतार। ब्रह्मा जी ने ध्यान और तपस्या के द्वारा 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का सृजन किया, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र और विष्णु के अवतार थे। ये चारों कुमार उनके मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुना और उन्होंने अपना जीवन दिव्य ज्ञान की खोज और आत्मिक विकास के लिए समर्पित कर दिया। 15 नारद अवतार। नारद मुनि देवर्षि के रूप में प्रसिद्ध भगवान विष्णु के एक अनूठे अवतार अपनी भक्ति और संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी दिव्य वीणा के स्वर से भक्ति का संदेश प्रसारित होता था। उन्होंने अपने ज्ञान और संगीत से न केवल देवताओं को प्रभावित किया, बल्कि संसार को भी आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर किया। नारद मुनि की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि कैसे सच्ची भक्ति के माध्यम से ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है। 16 ऋषभ अवतार। ऋषभ देव भगवान विष्णु के एक अद्भुत अवतार के रूप में जाने जाते हैं। ऋषभ देव का जन्म एक दिव्य घटना थी, जिसमें उन्हें एक शक्तिशाली, धर्मनिष्ठ और ज्ञानी राजा के रूप में देखा गया। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गों का अनुसरण किया। 17 यज्ञ अवतार। यज्ञ भगवान विष्णु का एक अनोखा अवतार एक विशेष कथा के साथ जुड़ा हुआ है। यह कहानी हमें यज्ञ और त्याग के महत्व को समझाती है। पुराणों में वर्णित है कि जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संघर्ष चरम पर था, तब विष्णु भगवान ने यज्ञ का अवतार लिया। इस अवतार में उनका उद्देश्य था सभी जीवों को यज्ञ के माध्यम से एकता और सहयोग की शिक्षा देना। 18 धन्वंतरि अवतार। धन्वंतरि भगवान विष्णु के एक अद्भुत अवतार हैं, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर सागर को मथ रहे थे, तब अमृत के कलश के साथ धन्वंतरि प्रकट हुए। उनके हाथों में एक जड़ी बूटियों से भरा कलश था, जिससे दवाइयों और उपचारों का ज्ञान मिला। धन्वंतरि की कथा हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति जागरूकता और सम्मान की सीख देती है। 19वां हयग्रीव अवतार। हयग्रीव भगवान विष्णु का एक अद्भुत अवतार है, जिसका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का है। एक समय में दानव वृत्रासुर ने वेदों को समुद्र में छिपा दिया था, जिससे ज्ञान की हानि हो रही थी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने हयग्रीव रूप में अवतार लिया। वे समुद्र में गए और वेदों को वापस लाने के लिए वृत्रासुर से युद्ध किया। 20 व्यास अवतार। वेद व्यास भगवान विष्णु के अवतार, जिनका जन्म सत्यवती और पराशर ऋषि के घर हुआ था। उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन था, क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और उनका रंग कृष्ण वर्ण था। वेद व्यास के जन्म की कहानी न केवल उनके असाधारण ज्ञान का परिचायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे उन्होंने समाज में विभिन्न शिक्षाओं और ग्रंथों का प्रसार किया। 21वां राम अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे थे। एक समय राजा दशरथ को संतान प्राप्ति की चिंता सता रही थी। इस परेशानी का समाधान ढूंढते हुए उन्होंने आर्षि वशिष्ठ के परामर्श से पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया। रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, जो विष्णु भगवान का अवतार थे। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई।
श्री राम का जन्म धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था और उनकी जीवन गाथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 22वां कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण, जो वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, वृंदावन में उनके बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म धरती को अधर्म और अन्याय से मुक्त कराने के लिए हुआ था। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए, जैसे कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाना। उनका चरित्र हमें जीवन में संतुलन, दृढ़ता और प्रेम की महत्ता को सिखाता है। 23वां बुद्ध अवतार। गौतम बुद्ध, जो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे, उन्होंने जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए राजमहल का त्याग किया। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध का जीवन हमें आत्म जागरूकता, करुणा और अहिंसा का महत्व सिखाता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं और उनका जीवन हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। 24वां कल्कि अवतार। कल्कि अवतार, जिनका अभी तक अवतरण नहीं हुआ है, हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में आने वाले हैं। यह अवतार धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आएगा। कल्कि को एक दिव्य योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो अन्याय और अधर्म का संहार करेगा। कल्कि अवतार की कल्पना हमें यह भरोसा दिलाती है कि बुराई का अंत हमेशा सत्य और धर्म से होता है। तो दोस्तों, आज हमने भगवान विष्णु के 24 अवतारों की अद्भुत कथाओं का अन्वेषण किया। चाहे वह राम की आदर्शवादिता हो, कृष्ण की लीलाएं या फिर भविष्य के कल्कि अवतार की आशा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियोस प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।